राजकुमार राव, जिनका जन्म 31 अगस्त 1984 को गुड़गांव, अब गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में राजकुमार यादव के रूप में हुआ था, समकालीन भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी अभिनेताओं में से एक है। अभिनय के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाने वाले राजकुमार राव ने अपने सूक्ष्म अभिनय और विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं के साथ बॉलीवुड में अपने लिए एक अनूठी जगह बनाई है। यहाँ उनके जीवन, करियर और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। राजकुमार राव का जन्म गुड़गांव, हरियाणा में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता सत्यपाल यादव हरियाणा राजस्व विभाग में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करते थे और उनकी मां कमलेश यादव एक गृहिणी थीं। राजकुमार दो भाई बहनों अमित और मोनिका के साथ बड़े हुए। शिक्षा। उन्होंने गुड़गांव के एस.एन. सिद्धेश्वर सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। छोटी उम्र से ही राजकुमार प्रदर्शन कलाओं की ओर आकर्षित थे। स्कूल के नाटकों और स्थानीय थिएटर प्रस्तुतियों में भाग लेते थे। अभिनय की तलाश। स्कूल खत्म करने के बाद राजकुमार दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में कला में स्नातक की डिग्री हासिल की। कॉलेज में अपने समय के दौरान वे सक्रिय रूप से थिएटर में शामिल रहे और अपने अभिनय कौशल को निखारा। बाद में उन्होंने पुणे में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अभिनय में औपचारिक प्रशिक्षण लिया। इस शिक्षा ने उनके अभिनय करियर की मजबूत नींव रखी। अभिनय करियर, शुरुआती संघर्ष और सफलता। शुरुआती संघर्ष। FTII में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राजकुमार अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए 2008 में मुंबई चले गए। कई महत्वाकांक्षी अभिनेताओं की तरह उन्हें शुरुआती संघर्षों का सामना करना पड़ा। कई ऑडिशन में भाग लिया और अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके दृढ़ संकल्प और प्रतिभा ने आखिरकार उन्हें इंडस्ट्री में अपना पहला ब्रेक दिलाया। डेब्यू फिल्म। राजकुमार ने 2010 में दिबाकर बनर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म लव, सेक्स और धोखा से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। यह फिल्म एक एंथोलॉजी ड्रामा थी जो जटिल विषयों से निपटती थी और इसे फाउंड फुटेज शैली में शूट किया गया था। पाप की दुकान खंड में राजकुमार के प्रदर्शन को आलोचकों की प्रशंसा मिली, जिसने उद्योग में उनके आगमन को चिह्नित किया। अभूतपूर्व भूमिका। उनकी सफलता की भूमिका अभिषेक कपूर द्वारा निर्देशित और चेतन भगत के उपन्यास द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित फिल्म काई पोचे 2013 से मिली। राजकुमार ने गोविंद पटेल का किरदार निभाया, जो एक आरक्षित और महत्वाकांक्षी युवक था। फिल्म की सफलता ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई और उन्हें बॉलीवुड में एक होनहार अभिनेता के रूप में स्थापित किया। प्रमुखता की ओर बढ़ना। विविध भूमिकाएं और आलोचनात्मक प्रशंसा। काई पोचे के बाद राजकुमार राव के करियर की गति में तेजी से वृद्धि हुई। वह अपनी बहुमुखी प्रतिभा और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाने की इच्छा के लिए जाने जाते हैं। उनके कुछ उल्लेखनीय प्रदर्शनों में शामिल है शाहिद 2013, हंसल मेहता द्वारा निर्देशित। शाहिद मानवाधिकार वकील शाहिद आजमी के जीवन पर आधारित एक जीवनी नाटक है। राजकुमार के मुख्य किरदार के चित्रण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार दिलाया। वजन कम करने और कानूनी कार्यवाही का अध्ययन करने सहित भूमिका के प्रति उनके समर्पण की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। क्वीन 2014, विकास बहल की क्वीन में राजकुमार ने नायक कंगना रनौत के मंगेतर विजय की भूमिका निभाई। हालांकि उनकी भूमिका छोटी थी, लेकिन उनके प्रदर्शन ने कथा में गहराई ला दी, जिससे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के किरदारों को समान कुशलता से निभाने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन हुआ। सिटी लाइट्स 2014, निर्देशक हंसल मेहता के साथ फिर से जुड़ते हुए राजकुमार ने सिटी लाइट्स में अभिनय किया, जो एक गरीब किसान के बारे में एक नाटक है जो बेहतर जीवन की तलाश में अपने परिवार के साथ मुंबई जाता है। गरीबी और निराशा से जूझ रहे दीपक सिंह का उनका किरदार दिल दहला देने वाला था और इसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। अलीगढ़ 2016, हंसल मेहता के साथ एक और सहयोग। अलीगढ़
प्रोफेसर रामचंद्र सिरस की सच्ची कहानी पर आधारित थी। राजकुमार ने एक पत्रकार की भूमिका निभाई जो सिरस को अन्याय के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। फिल्म को व्यापक प्रशंसा मिली और राजकुमार के संवेदनशील प्रदर्शन की सराहना की गई। ट्रैप्ड 2017 विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्देशित इस सर्वाइवल ड्रामा में राजकुमार ने भोजन, पानी या बिजली के बिना एक ऊंची इमारत में फंसे एक व्यक्ति की भूमिका निभाई। फिल्म एक महत्वपूर्ण सफलता थी और उनके प्रदर्शन की तीव्रता और प्रामाणिकता के लिए प्रशंसा की गई थी। बॉक्स ऑफिस पर सफलता और स्टारडम, राजकुमार का करियर व्यावसायिक रूप से सफल और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों के मिश्रण के साथ फलता फूलता रहा। उनकी कुछ सफल परियोजनाओं में बरेली की बर्फी 2017, न्यूटन 2017, स्त्री 2018 और बधाई 2 2022 शामिल है। किसी भी किरदार में घुलने मिलने की उनकी क्षमता और अपनी भूमिकाओं में प्रामाणिकता लाने की उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें फिल्म निर्माताओं और दर्शकों के बीच समान रूप से पसंदीदा बना दिया है। अभिनय शैली और प्रभाव। मेथड एक्टिंग। राजकुमार राव को अक्सर मेथड एक्टिंग से जोड़ा जाता है, एक ऐसी तकनीक जिसमें अभिनेता पूरी तरह से अपनी भूमिका में डूब जाते हैं। वह अपनी गहन तैयारी और समर्पण के लिए जाने जाते हैं, अक्सर शारीरिक परिवर्तन से गुजरते हैं या अपने पात्रों की पृष्ठभूमि पर गहराई से शोध करते हैं। बहुमुखी प्रतिभा। बरेली की बर्फी में एक छोटे शहर के लड़के से लेकर ट्रैप्ड में एक फंसे हुए शहरी व्यक्ति तक विभिन्न प्रकार के किरदारों को निभाने की उनकी क्षमता ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया है। वह ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस और हॉरर सहित कई विधाओं में सहजता से बदलाव करते हैं। प्रभाव। राजकुमार के अभिनय ने नई पीढ़ी के अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित किया है। उनकी सफलता ने यह दर्शाया है कि प्रतिभा और समर्पण बॉलीवुड स्टारडम के पारंपरिक जाल के बिना भी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता की ओर ले जा सकते हैं। निजी जीवन संबंध। राजकुमार राव अभिनेत्री पत्रलेखा पॉल के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में है। यह जोड़ा फिल्म सिटी लाइट्स में साथ काम करते हुए मिला था और तब से साथ है। उनके रिश्ते को अक्सर मीडिया में इसकी स्थिरता और आपसी सहयोग के लिए हाईलाइट किया जाता है। सार्वजनिक व्यक्तित्व। अपने विनम्र और व्यावहारिक स्वभाव के लिए जाने जाने वाले राजकुमार अपने कई साथियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम प्रोफाइल रखते हैं। उन्हें अक्सर उनके पेशेवरपन और अपने काम के प्रति समर्पण के लिए सराहा जाता है। पुरस्कार और मान्यताएं। राजकुमार राव को उनके अभिनय के लिए कई पुरस्कार और प्रशंसाएं मिली है, जिनमें शामिल है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शाहिद 2013 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, फिल्म फेयर पुरस्कार शाहिद के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, आलोचक और बरेली की बर्फी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित कई नामांकन और जीत। एशिया पैसिफिक स्क्रीन पुरस्कार न्यूटन 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। कई अन्य सम्मान, स्क्रीन पुरस्कार, जी सिने पुरस्कार और बहुत कुछ शामिल है। परोपकार और सार्वजनिक कार्य। सामाजिक कारण। राजकुमार राव विभिन्न सामाजिक कारणों से जुड़े हैं और लैंगिक समानता और शिक्षा जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने मंच का उपयोग करते हैं। वे LGBTQ+ समुदाय और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए अपने समर्थन के बारे में भी मुखर रहे हैं। सार्वजनिक जुड़ाव। वे अक्सर कार्यक्रमों, पैनल चर्चाओं और साक्षात्कारों में भाग लेते हैं, जहां वे अपने शिल्प, फिल्म उद्योग और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उनकी अंतर्दृष्टि उनकी ईमानदारी और विचारशीलता के लिए मूल्यवान है। भविष्य की परियोजनाएं और विरासत। आगामी फिल्में। राजकुमार राव बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले अभिनेताओं में से एक है। उनके पास कई अलग अलग शैलियों की कई आगामी परियोजनाएं हैं। विविध और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं चुनने की उनकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है कि उनका करियर पथ रोमांचक बना रहे। विरासत। राजकुमार राव की विरासत उनके शिल्प के प्रति समर्पण और लगातार दमदार प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता से परिभाषित होती है। उन्हें बॉलीवुड के बदलते परिदृश्य के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जहां पारंपरिक स्टार पावर की तुलना में प्रतिभा और सार को अधिक महत्व दिया जाता है। निष्कर्ष।
राजकुमार राव का एक छोटे शहर के लड़के से बॉलीवुड के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में से एक बनने का सफर उनकी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ता का प्रमाण है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शनों की एक श्रृंखला और विविध भूमिकाएं निभाने की प्रतिबद्धता से चिह्नित करियर के साथ उन्होंने खुद को भारतीय सिनेमा में एक ताकत के रूप में स्थापित किया है। जैसे जैसे वह नए क्षितिज तलाशते रहते हैं, राजकुमार राव का उद्योग और अभिनेताओं की भावी पीढ़ियों पर प्रभाव सुनिश्चित होता है, जो उन्हें समकालीन बॉलीवुड का सच्चा प्रतीक बनाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो वाकई पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।